Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are watching Expert MD Cat YouTube channel. We have started a video lecture series which contains all the important past paper MCQs which have been repeated in previous years in UHS. First of all, we will discuss the unit cell biology. First question is, which one of the following contains peptidoglycan cell wall? पेंसिलियम है, एडियंटम है, बैक्टीरियम है, पोलीट्रैकियम है। ये बुक की लाइन है और अभी जानते हैं कि बैक्टीरियम जो होता है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन की सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल का जो बेसिक कंपोनेंट होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मैनी ट्रिपलेट्स ऑफ मैक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन सेंट्रियोल्स? सेंट्रियोल्स में जो ट्रिपलेट्स मौजूद होते हैं वो 9 ट्रिपलेट्स मौजूद होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, और टोटल नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स वो जो होती हैं वो 27 होती हैं। क्वेश्चन 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज कंसर्न्ड विद सेल सेक्रीशन? राइबोसोम्स, लाइसोसोम, गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया। तो बेस्ट पॉसिबल आंसर जो है वो गोल्जी अपरेटस है। गोल्जी अपरेटस का जो फंक्शन है वो सेल सेक्रीशन में इन्वॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फोल्डेड टू फॉर्म फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रिस्टाई। ये बुक की लाइन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्लास्टिड्स आर ओनली फाउंड इन? जो प्लास्टिड्स हैं वो प्लांट्स में ही पाए जाते हैं, बाकी किसी भी ऑर्गेनिज्म में नहीं पाए जाते। क्वेश्चन 6 है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन है, अगर इधर हम देखें तो इसमें जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स होते हैं, और साथ थोड़ी सी मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। लेकिन इधर अगर हम ऑप्शंस पे गौर करें तो जो इधर बेस्ट पॉसिबल आंसर बन रहा है वो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स बन रहा है। क्वेश्चन 7 है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन्स अ सिस्टम ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स विच आर नेम्ड एज सिस्टर्नी। बुक की लाइन है ये। क्वेश्चन 8 है, द राइबोसोमल आरएनए इज सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड इन न्यूक्लियोलस। ये भी बुक की लाइन है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं है, गोल्जी कम्प्लेक्स भी नहीं है, क्रोमोसोम भी नहीं है, न्यूक्लियोलस इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 9 है, लिपिड सिंथेसिस और मेटाबॉलिज्म टेक प्लेस in which of the following organelle? Mitochondria, you can better understand it as a powerhouse of cell. Rough endoplasmic reticulum, vacuoles, smooth endoplasmic reticulum. अच्छा, जो लिपिड की सिंथेसिस होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्मूथ पार्ट मीन टू से जो टाइप है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसमें होती है। क्वेश्चन 10 है, ribosomes exist in 2 forms, either attached with rough endoplasmic reticulum or freely dispersed in the cytoplasm। बिल्कुल प्योर बुक की लाइन है ये। क्वेश्चन नंबर 11 है, द डैश मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सजेस्ट दैट प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन लिपिड बाई लेयर। ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये एक्सप्लेन करता है कि जो भी प्रोटीन्स हैं वो लिपिड बाइलेयर में एम्बेडेड हैं। तो करेक्ट ऑप्शन डी है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्वेश्चन नंबर 12, द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस इज टू मेक राइबोसोम्स। डीएनए भी नहीं बनाता, आरएनए भी नहीं बनाता, क्रोमोसोम भी बनाता। बेस्ट पॉसिबल आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन इज राइबोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 13, द एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड ऑन? जो लाइसोसोम्स के एंजाइम है ना वो प्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप जो है रफ एंडोप्लाज्मिक, उसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पे सिंथेसाइज होते हैं। गोल्जी अपरेटस का भी इसमें कोई रोल नहीं है, क्लोरोप्लास्ट का भी इसमें कोई रोल नहीं है। द करेक्ट ऑप्शन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन 14 है, which of the following structure is absent in higher plants and found in animals? Cytoskeleton,
सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म। तो इसका ऑप्शन है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो है हायर प्लांट्स में एब्सेंट होता है लेकिन एनिमल्स में ये पाया जाता है। क्वेश्चन 15 है द सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म आर फ्लूइड दैट रिमेन्स व्हेन ऑल ऑर्गेनेल्स आर रिमूव्ड इज नोन एज जेलेटिन मटेरियल, साइटोसोल सॉल्यूशन या साइटोप्लाज्म। इसको हम कहते हैं साइटोसोल। ये साइटोसोल की डेफिनेशन है, बुक में दी हुई है। क्वेश्चन 16 है, ये UHS 2013 में आ चुका है। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप इज एट प्लेसेस कंटिन्यूअस विद द गोल्जी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोजाइम, पेरोक्सिसोम। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवेलप जो होती है ना, उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कनेक्टेड होती है, कंटिन्यूअस होती है किससे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। क्वेश्चन 17 है द प्रोसेस बाय विच अनवांटेड स्ट्रक्चर्स विद इन अ सेल आर engulfed एंड डाइजेस्टेड विद लाइसोसोम्स इज नोन एज एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ऑटोफेजी या हाइड्रोलाइसिस। तो ऑटोफेजी इसका जवाब है। ऑटोफेजी ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है जिसमें सेल के अंदर ही जो इनगल्फमेंट और डाइजेशन होती है लाइसोसोम्स की मदद से वो हो जाती है। तो ऑटोफेजी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 18 है ड्यूरिंग एनिमल सेल डिवीजन द स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, सेंट्रियोल्स, लाइसोसोम्स। सेंट्रियोल से स्पिंडल फॉर्मेशन, जो स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन है वो होती है क्योंकि सेंट्रियोल्स एनिमल्स में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 विच कंपोनेंट ऑफ द सेल इज़ कंसर्न्ड विद द सेल सेक्रीशन। तो ये भी बुक की लाइन है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है ना वो इन्वॉल्व होता है सेल सेक्रीशन में। क्वेश्चन नंबर 20 है इन माइटोकॉन्ड्रिया अ स्मॉल नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड F1 पार्टिकल्स आर फाउंड इन। जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, नॉब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। बुक के अंदर डायग्राम भी आपने देखी होगी। डायग्राम में वो मेंशन है एक नॉब लाइक उसकी प्रोजेक्शन होती है। वो जो पार्ट उनको हम F1 पार्टिकल्स कहते हैं, ये इनर मेम्ब्रेन पे मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 द इनटेक ऑफ लिक्विड मटेरियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। ये पिनोसाइटोसिस की क्या है? डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 22 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया। जो क्रिस्टाई, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टाई पाए जाते हैं, तो क्रिस्टाई जो होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ होती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 23 ऑर्गेनेली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ ATP। ये आप अच्छे से जानते हैं। द पावर हाउस ऑफ द सेल इज़ कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया ही ATP की जनरेशन में, सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरिन इज़ अ स्पेशल और डिस्टिंक्टिव ऑफ द सेल वॉल अलजी, बैक्टीरिया, फंजाई या प्लांट्स। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टेट्स दैट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्लोट इन अ फ्लूइड ऑफ डैश बाइलेयर गैलेक्टेज, ग्लूकोज, फॉस्फोलिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स। तो फॉस्फोलिपिड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये भी बुक की लाइन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सेल बियोलॉजी का चैप्टर है, इसके जो मज़ीद इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आप इस पे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो काइंडली आप कमेंट लाजमी करें और अपनी राय का इज़हार करें। थैंक यू सो मच।